बस नहीं जोहरा, बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते। इमरान अशरफ, ये बताओ तुम्हारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे तुम? बचपन के दिन इतने अच्छे थे, बल्कि पूरी दुनिया के बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने ज़िंदगी में जितने भी लोग देखे हैं वो पैसे की भी ख्वाहिश करते हैं, वो शोहरत की भी ख्वाहिश करते हैं, वो मोहब्बत मिल जाने की भी ख्वाहिश करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो उनकी ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि काश बचपन के दिन वापस आ जाएं। तो हाँ, बचपन के दिन सबसे खूबसूरत होते हैं, हसीन। और जहाँ तक मेरे बचपन की बात है, मेरा बचपन बड़ा टफ भी था और बड़ा खूबसूरत भी था, क्योंकि मैं एक बोर्डर था, मैं हॉस्टल में रहता था। तो मैं सिर्फ आपको अपने उस हॉस्टल की थोड़ी सी रूटीन जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें कितनी मुश्किल थी। ये जो जितनी भी बड़ी मुश्किल है उसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो उतना मजा था। मैं आज भी उस हॉस्टल को इतना मिस करता हूँ। हम सुबह 5 बजे उठते थे। सुबह 5 बजे उठने के बाद एबटाबाद की माइनस में टेम्परेचर के बाद हमने वुजू करके नमाज पढ़नी होती थी। नमाज पढ़ने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ते थे। उसके बाद उसी सर्दी में हम ट्रैक सूट पहन के बाहर जाते थे, हम पीटी करते थे। पीटी करने के बाद हमने यूनिफॉर्म पहनना होता था। यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम नाश्ता करते थे, इंस्पेक्शन करवाते थे, स्कूल जाते थे। वापस आते ही फौरन सफेद सलवार कमीज पहन के नमाज पढ़ते थे, फिर यूनिफॉर्म पहन के खाना खाते थे। वापस आके फिर एक ट्यूशन का हमारा यूनिफॉर्म होता था, वो पहनते थे। फिर सफेद सलवार कमीज पहननी होती थी, फौरन आधा घंटा आराम, फिर ट्रैक सूट, फिर स्पोर्ट्स, फिर वापस आके फिर यूनिफॉर्म, फिर स्टडी, फिर सफेद सलवार कमीज, और फिर इस तरह की चीजें रात 10 बजे ब्लैकआउट तक चलती रहती थी। और मैं ये करता था, मैं जरा थोड़ा सा तेज बच्चा था, तो मैं शलवार के ऊपर पैंट पहन लेता था और वाइट शलवार कमीज को अंदर करके उसके ऊपर टाई पहन लेता था। तू कितनी अच्छी है, तू इतनी अच्छी है, तुझे पता नहीं है। तू बहुत अच्छी है, कसम से बहुत अच्छी है तू। बचपन की यादें तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, अब कुछ जवानी की बातें भी बताओ। जवानी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी, मेरा ख्याल है बड़ी प्रोडक्टिव जवानी है मेरी। आम आवारागर्द जवानी नहीं है कि बिला वजह जवानी अपनी एवं ही रोडों पे चला दी। मैंने काम करने की कोशिश की मोहब्बत की काम से, और मेरा और मेरे काम का जो अफेयर है वो इश्क में बदल चुका है और हमारा इश्क बहुत अच्छा चल रहा है। सुना तो ये कि इमरान अपनी मोहब्बत की बातें कहीं नहीं करता, तो मोहब्बत क्या इमरान के लिए? तुझे डर नहीं लगेगा कि अगर तू ट्रेन के सामने आ गया तो? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। मैं ना बोला बड़ा तेज है, मैंने जो भागते भागते और तुझे खींच के अपने पास यूं फिल्मों की तरह लिया ना मैंने। हाँ, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू जो है ना, तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। मोहब्बत मेरे लिए क्या है, बल्कि मोहब्बत सांस लेने का तरीका है दुनिया के हर इंसान के लिए। जो इंसान मोहब्बत नहीं करता वो सांस लेता नहीं, सांस खर्चता है। तो मैंने अपनी सांसें खर्ची नहीं है। मोहब्बत करने पे मेरा यकीन है, और वो किसी भी इंसान का एक सेंटर पॉइंट होता है ना, जिसके इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। मेरी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट मोहब्बत है, तो सबको करनी चाहिए, सबसे करनी चाहिए। आप ये भी कह सकती हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अब एक चम्मच अपने लिए खाया, अब एक चम्मच जो है वो मेरे लिए। थोड़ा वो बहुत थोड़ा। अब एक थोड़ा एक चम्मच थोड़ा। आ बड़ा। ख्वाब देखते हो इमरान? ये ख्वाब होता क्या है? किन ख्वाबों की बात कर रही हैं, सोते या जागते? दोनों। जो आप सोते हुए देखते हैं उस पर आपका वो क्या कहते हैं, कोई जोर नहीं होता। सोए हुए जो ख्वाब आते हैं वो कभी कभी ज़बरदस्ती भी आते हैं, कुछ डरावने होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं। जो असल ज़िंदगी के ख्वाब होते हैं वो आपके अपने हाथ होते हैं, और ऐसे ख्वाब जिसमें किसी का नुकसान ना हो, मेरा फ़ायदा हो, बाकी सबका फ़ायदा हो, उन्हें देखने और उनकी ताबीर को तकमील करने में लगा हूँ। तो ख्वाबों पे मेरा बहुत यकीन है, और मैंने जो ख्वाब देखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, रब का मेरे पे ख़ास करम है कि मैंने जो ख्वाब देखा वो पूरा ज़रूर हुआ। अच्छा, आप आखिर में ये बताओ कि अब क्या ख्वाहिश है?
अगर आप एज एन एक्टर या एज ए राइटर में बात करूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर इस एक्टिंग की एक सीढ़ी है जिसके 1 लाख स्टेप हैं, तो शायद अभी मैंने पहले स्टेप पे कदम रखा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अपने चाहने वालों के लिए कोई पैगाम? मेरे चाहने वाले और जो मुझे नहीं चाहते, जो मुझे चाहना नहीं चाहते या जो मुझे चाहते हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि चाहना और चाहे जाना दोनों खुशकिस्मती के सबसे ऊपर वाले दर्जे पे हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे काम करें कि आप चाहे जाएं, और अगर चाहते हैं तो चाहते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी इमरान अशरफ, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।